हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड मैप 2024 जो कि खान सर का न्यू बैच का है, न्यू पीडीएफ है 2024 का। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सी स्ट्रीम यानी समुद्री जलधारा। आज का ये पार्ट नंबर 14 है। अगर आप लोग 1 से 13 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। देखिए एग्जाम की दृष्टि से वर्ल्ड मैप पढ़ना बहुत ही जरूरी है और आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बेहद ही जरूरी है। तो चलिए हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं सी स्ट्रीम यानी समुद्री जलधारा को। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं समुद्री जलधारा यानी सी स्ट्रीम इंग्लिश में बोला जाता है। देखिए इसके बारे में हम लोग कुछ बेसिक जान लेते हैं। जैसे कि एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जलराशि के प्रवाह को क्या कहते हैं? महासागरीय जलधारा कहते हैं या समुद्री जलधारा कहते हैं। ठीक है। और धारा दो प्रकार का होता है, जैसे कि गर्म जलधारा और दूसरा होता है ठंडी जलधारा। गर्म जलधारा किसे कहते हैं? जो निम्न अक्षांशों में उच्च उच्च कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधाराएं कहा जाता है। ठीक, ये प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। जिनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से क्या होता है? अधिक होता है। अतः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा किसे कहते हैं? उच्च अक्षांशों से उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहा जाता है। ठीक, ये प्राय ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। जिनके जिनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से क्या होता है? कम होता है। अतः ये धाराएं जिन क्षेत्र में चलती है वहां का तापमान क्या होता है? घटा देती है। ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती है। तो यह किस प्रभाव से होता है? तो कोरियोलिस बल से। ठीक, किस प्रभाव से होता है? कोरियोलिस बल से। चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया पहला कि प्रवाह दिया है ड्रिफ्ट। समुद्र का जल जब धीमी गति से आगे बढ़ता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं। अगला है धारा स्ट्रीम। इसकी गति प्रवाह से तेज होती है। विशाल धारा या स्ट्रीम बिग स्ट्रीम, यह दो धाराओं से मिलकर बनता है। इसकी गति सबसे तेज होती है। ठीक है। अगला देखिए हम लोग का क्वेश्चन है। अगला है कि विशाल धारा या स्ट्रीम, यह दो धाराओं से मिलकर बनता है। इसकी गति सबसे तेज होती है। नेक्स्ट, मत्स्य उद्योग। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ प्लैंकटन नामक क्या होता है? शैवाल पाया जाता है, जो मछलियों का पसंदीदा आहार है। हालांकि ऐसे स्थान पर घना कोहरा छा जाता है। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग धारा की उत्पत्ति का कारण। धारा की उत्पत्ति का कारण क्या है? पहला है स्थानीय पौने तापमान में भिन्नता, फिर हो जाएगा घनत्व में अंतर, वायु दाब, कोरियोलिस बल, महाद्वीपों का आकार, पृथ्वी की घूर्णन की गति, ये सभी हो जाएंगे धारा की उत्पत्ति का कारण। अब हम लोग देखेंगे अटलांटिक महासागर की जलधारा। पहला है कि उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा, ये कैसी धारा है? तो गर्म जलधारा है। एंटलीज की धारा कैसी है? गर्म है। अगला कह रहा है कि फ्लोरिडा की धारा ये है गर्म, फ्लोरिडा भी गर्म है। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम की धारा कैसी हो जाएगी? गर्म। नेक्स्ट है लेब्राडोर, ये कैसी धारा है? ठंडी। अगला है कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ये कैसी धारा है? गर्म धारा है। नेक्स्ट है नॉर्वे की धारा, ये कैसी है? गर्म धारा है। अगला है कि इर्मिंगर की धारा, ये कैसी है? गर्म है। इर्मिंगर की धारा गर्म है। नॉर्वे की धारा गर्म। उत्तरी अटलांटिक की धारा कैसी है? गर्म। लेब्राडोर कैसी है? ठंडी। अगला है ग्रीनलैंड की धारा कैसी? ग्रीनलैंड की धारा हो जाएगा ठंडा। देखिए आगे दिया गया है रेनल की धारा। रेनल की धारा कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगा। रेनल की धारा गर्म।
अगला है कि कन्हेरी की धारा कैसी हो जाएगी, ठंडी, सबसे धीमा गति से चलता है कन्हेरी की धारा। दक्षिण विषुवतरेखीय की धारा कैसी हो जाएगा, गर्म। ब्राजील की धारा कैसा हो जाएगा, गर्म। नेक्स्ट है कि फाकलैंड की धारा कैसा हो जाएगा, ठंडा। फाकलैंड की धारा कैसी हो जाएगा, ठंडा। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह की धारा कैसी हो जाएगा, ठंडा। नेक्स्ट है कि बेंगुला की धारा कैसी हो जाएगा, गर्म। बेंगुला की धारा गर्म। अगला है विपरीत विषुवतरेखीय जलधारा कैसा हो जाएगा, ये भी गर्म हो जाएगा, ठीक। अगला है हिंद महासागर की जलधारा है। अब देखते हैं हम लोग हिंद महासागर की जलधारा। उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा कैसी है, गर्म है हिंद महासागर का। सुमेरु की धारा, सुमेरु की धारा कैसी है, यह तुलनात्मक रूप से ठंडी जलधारा है सुमेरु की धारा। अगला है कि दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा कैसी है, गर्म है। नेक्स्ट है कि मोजाम्बिक धारा, एक ऐसी मोजाम्बिक की क्या है, गर्म जलधारा है। मेडागास्कर की धारा कैसी है, ये भी गर्म है। आंगुल हांस की धारा, आंगुल हांस की धारा कैसी है, तो ये भी क्या है, गर्म है। नेक्स्ट है दक्षिणी दक्षिणी हिंद प्रवाह की धारा कैसी हो जाएगा, ठंडी। कैसी हो जाएगा, ठंडी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा कैसी हो जाएगा, ठंडी। ये भी ठंडी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विपरीत विषुवतरेखीय की जलधारा कैसा हो जाएगा, तो ये भी ये गर्म हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गर्म। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखते हैं प्रशांत महासागर की जलधारा। प्रशांत महासागर की जलधारा देखिए, उत्तरी विषुवतरेखीय की जलधारा कैसा हो जाएगा, तो ये गर्म हो जाएगा, ठीक। सुसीमा की धारा ये भी गर्म हो जाएगा, ठीक। कुरोशियो कुरोशियो की धारा हो जाएगा, ये भी गर्म हो जाएगा। आयोसियो 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 में हो जाएगा दो ठो, तो एक क्यूराइल और दूसरा हो जाएगा ओरवोस्टक, ये हो जाएगा दोनों ठंडी, ठीक। उत्तरी प्रशांत प्रवाह की धारा हो जाएगा गर्म। अलास्का की धारा हो जाएगा कैसा, गर्म। अलास्का की धारा हो जाएगा गर्म। कैलिफोर्निया की धारा कैसा हो जाएगा, कैलिफोर्निया हो जाएगा ठंडी। कैलिफोर्निया हो जाएगा ठंडी। अगला है कि दक्षिण विषुवतरेखीय की जलधारा कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ये भी गर्म हो जाएगा। अटलांटिक अटलांटिक की धारा हो जाएगा कैसा, ठंडा। अंटार्कटिका की धारा हो जाएगा ठंडा। दक्षिण प्रशांत की धारा हो जाएगा प्रवाह कैसा हो जाएगा, ये भी ठंडा हो जाएगा। पेरू हम्बोल्ट की धारा हो जाएगा, ये भी ठंडा हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं एल नीनो। देखिए एल नीनो यह कैसा होता है, तो गर्म होता है। एल नीनो कैसा होता है, गर्म। यह प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। कहाँ होती है, प्रशांत महासागर में उत्पन्न। जब यह हिंद महासागर में पहुंचती है तो भारतीय मानसून कमजोर हो जाती है, ठीक। हिंद महासागर में जब पहुंचती है कैसा, एल नीनो, तो भारतीय मानसून क्या होता है, कमजोर हो जाती है। और यह स्पेन स्पेन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बच्चा होता है। क्या होता है, बच्चा। अगला इसमें है ला नीनो, ये क्या है, ठंडा है, जिसके आने से भारतीय मानसून मजबूत हो जाता है। यह स्पेन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बच्ची, ठीक ना। ला नीनो क्या है, बच्ची है, और एल नीनो बच्चा है, ठीक। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे झील यानी लेक। आई होप आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद।